अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। 25 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है, जो कि ओपन एंड शट केस कहा जा रहा था। लाहौर के स्पेशल सेंट्रल जज ने समाअत करते हुए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को इस केस में बरी कर दिया। उनकी जानिब से कहना था कि FIA की जानिब से कोई मजबूत शवाहिद पेश नहीं किए गए और FIA की जानिब से भी कहा गया कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनसे ये साबित हो कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलविस थे। आपको याद होगा कि जैसे ही PDM की हुकूमत कायम हुई तो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो FIA की टीम थी उसे बदल दिया गया था, जिसके समरात अब आपके सामने आ चुके हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को इस केस के अंदर बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ NRO 2 का जो फाइनल मरहला है वो बाकी रह गया है। बाकी NRO 2 तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसकी हम आवाम को मुबारकबाद भी देते हैं। जो आखिरी मरहला है वो जस्ट ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी ताहया नहली को ख़त्म करते हुए उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, जिसके बारे में आप अगर देखें तो राह हमवार की जा चुकी है। एक तरफ तो जो मरीम नवाज है उनकी नहली ख़त्म की जा चुकी है, उनको बरी किया जा चुका है, कैप्टन सफदर को बरी किया जा चुका है। और उसके बाद जो फैसल वाडा हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत हुई ताहया नहली केस की, उसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए कि जो ताहया नहली का कानून है ये एक काला कानून है, जबकि जब ये ताहया नहली की सज़ा मुतय्यन की जा रही थी तो उस 5 रुकनी बेंच में उमर अता बंदयाल साहब खुद भी शामिल थे और ये फैसला उमर अता बंदयाल साहब ने खुद ही पढ़कर सुनाया था। तो अब उमर अता बंदयाल ही ये कह रहे हैं कि ताहया नहली का जो कानून है वो काला कानून है, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी ताहया नहली भी ख़त्म कर दी जाएगी, उन्हें पाकिस्तान ले आया जाएगा। उसके बाद कानून में तरमीम करते हुए शायद उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की जो रास्ता है उनके लिए वो भी खोल दिया जाए। तो एक तरफ तो जब पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर मईशत डूबी हुई है, पाकिस्तान की इकॉनमी सर्वाइव नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ काबीना में बढ़ोतरी होती जा रही है। एक ऑडियो लीक भी हुई जिसमें काबीना में जो मामले खसूसी हैं उनको इजाफा करने के बारे में बात की जा रही है, और दूसरी तरफ जो हमारे करप्ट तरीन हुक्मरान हैं उनको अदालतों की तरफ से ऐसा रिलीफ दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो किस पर ट्रस्ट करे, वो अगर किसी के खिलाफ अगर वो इंसाफ लेना चाहती है तो वो किस पर जाए। हमारे इंसाफ के इदारों का तो ये हाल है कि आपके मुल्क के अंदर कोई भी करप्शन कर ले तो पहले उस पर केसेस बनाए जाएंगे और कुछ साल केसेस चलने के बाद उन्हें उसमें बरी कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर केस हुए तो उनको कुछ अरसा केस चलने के बाद उनको बरी कर दिया गया। तो यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासतदान अगर करप्शन करता है तो उस पर फिर केस सिर्फ इसलिए चलाए जाते हैं ताकि उन्हें बरी किया जाए, और उन पर कोई भी सख्त हुक्मरान अगर आ जाता है, कोई डिक्टेटर आ जाता है तो वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके, तो पहले ही उनके ऊपर खुद ही केस शुरू करते हुए 3 से 4 साल उन पर पेशियां भुगती जाती हैं, केस चलाया जाता है, परसीव किया जाता है और उसके बाद उसमें उनको बरी कर दिया जाता है, जिसकी वाज़ेह एग्जाम्पल्स अब आपको मिल रही हैं, जो कि 3-4 हफ्तों के दौरान ही पहले मरीम नवाज बरी कर दी गई, अब हमजा शहबाज शरीफ साहब भी बरी कर दिए गए। पाकिस्तान का अल्लाह ही हामी व नासिर हो, पाकिस्तान की अवाम का अल्लाह ही हामी व नासिर हो।